कि प्रधानमंत्री को यह अदानी वाला जो मामला है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तमाम कारण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसीज अब सत्यपाल मलिक जी का पता उन्हें मिल गया हो, अब वो जा रहे हैं। आपको याद होगा यही बात बिना राम माधव का नाम लिए सत्यपाल मलिक जी ने 2021 में भी बोली थी। कहा था आरएसएस के एक व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, वो एक दो प्रोजेक्ट्स में बड़ी रुचि रख रहे हैं जिसमें 300 करोड़ की रिश्वत इन्हें सत्यपाल मलिक जी को भी मिल सकती है। उसके बाद भी सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था 2021 की अक्टूबर में। आज फिर से खबर तो यह आ रही है कि सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट सीबीआई रिकॉर्ड करने वाली है। जिस व्यक्ति का नाम लिया उसके बारे में कोई जानकारी? क्या राम माधव से कोई पूछताछ हुई सीबीआई की तरफ से? कोई और एजेंसी का नोटिस उन्हें गया? अगर गया तो यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इसमें क्यों छिपाया जा रहा है? क्या राम माधव के तार आरएसएस में और ऊपर तक जुड़े हैं? क्या वो प्रधानमंत्री के वाकई नजदीकी हैं? ये तमाम सवाल सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद मुंह बाए खड़े हैं। हम सब इनके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। यह संदेश दिया जा रहा है सीबीआई को, सत्यपाल मलिक के पीछे लगाकर एक संदेश न केवल सत्यपाल मलिक को दिया जा रहा है, और वो संदेश क्या है? वो संदेश वही है जो 14 फरवरी 2019 को उन्हें फोन पे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, तुम चुप रहो। फिर से वो संदेश अब की बार सीबीआई के मार्फत दिलवाया जा रहा है सत्यपाल मलिक जी को कि आप अभी भी चुप रहिए तो आपके लिए, आपका भलाई इसी में। ना केवल यह संदेश सत्यपाल मलिक के लिए है, यह संदेश ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो न तो पेड़ हैं और ना ही वो रेड से डरते हैं, उनमें जमीर है, उनके भीतर सत्य की आवाज है। वो आज सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं तो उनको ये धमकाया जा रहा है कि अगर आप सत्यपाल मलिक जी की तरह मुंह खोलेंगे तो आपके दरवाजे पर भी सीबीआई दस्तक देगी। ये स्थिति साहब ने एजेंसीज की बना दी है, ये स्थिति साहब ने संविधान की बना दी है। और ये व्यक्ति कौन है सत्यपाल मलिक? कोई कांग्रेस के नहीं है, कोई विपक्ष के नहीं है। आज भी जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, आज भी सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। आज से कुछ महीनों पहले तक वो प्रधानमंत्री के एक चहेते नेता थे। आज से कुछ महीनों पहले वो राज्यपाल भी थे। आज से 1.5 साल पहले वो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के राज्यपाल थे, 2-2.5 साल पहले। तो लगातार आपने उनको एक से एक अच्छी पोस्ट दी। आज जब वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो आप सीबीआई उनके पास भेज रहे हैं। जिस पर आरोप लगाया, सुना है वो अमेरिका में घूम रहे हैं, और जिसने आरोप लगाया वो अब सीबीआई के चक्कर काटेगा। तो जो राहुल गांधी बार बार हम सबको कहते हैं डरो मत, यह बात अब लोगों को समझ में आने लगी है। यह बात शायद सीबीआई को भी समझ में आने लगी है। 10 दिन इसीलिए लगे होंगे। और सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद ऐसे कई लोग हैं जो और कई खुलासे करने वाले हैं। इस सरकार के 9 साल जिस तरह से गुजरे हैं, जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह की नीतियां निर्धारित की गई हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो इन्हें ये छुपाना चाहते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो वो बातें बताना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आप सबके लिए बहुत रोचक होने वाले हैं और लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा सत्यपाल मलिक जैसे लोग ही करते हैं जो सही वक्त पे बोलना जानते हैं। आपके सवाल। We were not surprised when we heard that the CBI has summoned
Mr. Satyapal Malik, the former governor of Jammu and Kashmir, the former governor of Bihar, the former governor of Goa and Meghalaya. We are surprised, however, that it took the CBI 10 days to indulge into this vengeful activity. We don't know why it took 10 days for the Prime Minister. Normally, he is very prompt in silencing his critics. What did Satyapal Malik do? He asked some very relevant, very pertinent questions, questions related to national security. The expose, and I would happily call it an expose because it involves something which has hurt each one of us a lot. Losing 40 brave hearts in a terror attack, which could have been avoided had the government provided 5 aircrafts to the Jawans to be ferried from Jammu to Srinagar. When Mr. Satyapal Malik pointed this out on the evening of 14 February 2019 to the Prime Minister in a telephonic conversation, the Prime Minister asked him to keep quiet. The CBI summons yesterday to Satyapal Malik are a reiteration of the same advice which the Prime Minister gave to him on the evening of 14 February 2019. Mr. Satyapal Malik this time is being asked to keep quiet. However, the messenger is the CBI. It is very interesting and ironical that the CBI is knocking at the door of the whistleblower and not at the door of the person accused by Satyapal Malik of indulging into malpractices. We don't know whether Mr. Ram Madhav has been summoned by the CBI. Mr. Satyapal Malik already recorded his statement in October of 2022 on the same case. Why is he being summoned again, and why Mr. Ram Madhav is happily giving lectures in America? Has Mr. Ram Madhav also been summoned?